हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली प्रिय छात्र एवं छात्राओं। मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 से आपके बीच पुनः प्रस्तुत हूँ इस नए वीडियो को लेकर। और ये नया वीडियो आप पूरा 100% आदि से अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आपके दिल और दिमाग के एक बहुत बड़े सोए हुए सरस्वती के बीना के तार को झंकृत कर देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही अनोखा चैप्टर, जिससे लगभग सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर एसएससी और रेलवेज में तो प्रश्न आते ही हैं। जहां तक बात है सीजीएल परीक्षा एसएससी का, तो उसके मेंस तक में 3 प्रश्न तक आने को संभावना नहीं, बल्कि ऐसा आया है और देखा गया है। पीटी एग्जाम में तो एक क्वेश्चन रहते ही हैं। दोस्तों, वो चैप्टर का नाम आप तो देख लिए होंगे, बोर्ड पर मैं रख दिया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे दोस्तों हिंदी में हम लोग ऊंचाई और दूरी से जानते हैं। ये ऊंचाई और दूरी का प्रश्न या ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों ने अपने बच्चे के क्लास में अंडर 10, 9, 10th में पढ़ा था। खासकर जब हम इंटर में आए थे तो मैथमेटिक्स स्ट्रीम में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में यह हमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया था। साथ ही दोस्तों यूं कहूं कि ये तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ही एक पार्ट है। दोस्तों, जहां तक बात है इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं इस वीडियो में फुल्ली आपको दे रहा हूं। इस प्रश्न को बनाने की विधि सिर्फ और सिर्फ लगभग पुस्तकों में या अच्छे अच्छे संस्थान के शिक्षक लोग इसके नामकरण जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट आदि इत्यादि नामों से किया जाता है, तो इन्हीं नामों के आधार पर इन प्रश्नों को हम लोग बनाना सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आप एक बहुत ही अनूठे और निराले अंदाज से इस प्रश्न को विदाउट साइन, कॉस, टेन लिए हुए बनाने का एक अनोखा नायाब तरीका सिंप्लिसिटी के साथ बिल्कुल मैजिकली स्टाइल में बनाना सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि लगभग प्रश्नों को विद इन टाइम, खासकर कुछ प्रश्न जो पीटी एग्जाम में आते हैं उसे पलक झपकते ही 5 से 10 सेकेंड में आप हल कर सकते हैं। बाकी जो कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं तो वह 5-10 सेकेंड का डबल बोल दें तो 20 से 25 सेकेंड, दैट इज मैक्सिमम टाइम, और आप इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हल करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चर्चा करता हूँ ये प्रश्न में। इस चैप्टर के इस प्रश्न हिस्से में मुख्य रूप से कोई दीवार, कोई पहाड़, कोई पठार, कोई खंभा, कोई बिजली का पोल या कोई मीनार या कोई भवन आदि नामों से रेखांकित किए गए, प्रकाशित किए गए प्रश्न का एक हिस्सा के रूप में ये सब वस्तुएं आती हैं। फिर पतंग का उड़ना, गुब्बारे का उड़ना, किसी ऊंचाई पर वायुयान एरोप्लेन का उड़ना, किसी दीवार के सहारे सीढ़ी का टिक जाना आदि आदि नामों से किसी प्रेक्षक का, किसी मीनार की चोटी पर से, किसी पहाड़ पर से, दोनों तरफ समुद्र के किनारे आदि आदि नामों से दोस्तों आपको सारा कुछ याद आ रहा होगा, जिन जिन नामों से प्रश्नों की प्रकृति का निर्माण इसमें किया जाता है। दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूं कि आखिर प्रश्नों को हम किन स्टाइल से, किस माध्यम से बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड जो भी प्रश्न आप देखेंगे ना यारों, उसके सारे प्रश्न में 1 या 2 या 3 जो भी कहें, लेकिन सीधी सी बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। तो चलिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज लो, प्रश्न की नेचर, प्रश्न का मोड, प्रश्न की प्रकृति इत्यादि पर बात तो हम बाद में करेंगे। मेरे विकास जी असिस्टेंट के रूप में मौजूद हैं 2-4 क्वेश्चन लेकर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज मैं प्रश्न लिखूंगा नहीं,
बल्कि ये आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रश्न पढ़ दिया तो कैसे डायग्राम बनाते हुए उत्तर पलक झपकते ही कर दिया। इन्हीं बातों पर चर्चा मैं आज आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट में कर रहा हूं। दोस्तों, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। नामकरण भी ना करूं तो यह भी बेटर ही है। हम ऐसा नामकरण कुछ भी ना करेंगे। मान लिया कि ऐसी सब बातों की मान्यता हम लगभग एक भी प्रश्न में नहीं करेंगे, क्योंकि जहां एक मार्क्स लाने की बात है तो वहां हम क्या ज्यादा लंबाई में प्रश्न को हल करूं और मानूं। हम तो प्रश्न पढ़ेंगे और 4 उत्तर में से एक में टिक लगा देंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, भगवान जाने, लेकिन ऐसे ही होता है और यही होगा जो बिल्कुल सही और सत्य होगा। इसी पर चर्चा दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हमें करना है। बहुत सारे कमेंट हमें एडवांस मैथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। बहुत सारे टेलीफोनिक माध्यम से हमारे कोचिंग संचालक डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी को फोन आ रहे हैं टेलीफोनिक माध्यम से, व्हाट्सएप पर, जो सर को कहा जाए कि एडवांस शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैं शुरू से कह रहा हूं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तब ना हद तक गुजर जाना है। तो मैं तो अभी वीडियो बनाने का क्रम ही जारी किया हूं। तो दोस्तों, बात करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज आपके सामने है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये कोण आपका 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री के कोण है तो बाकी जो 2 कोण बचेंगे उसका तो जोड़ हर हाल में 90 डिग्री होना ही चाहिए। कॉमन सी बात है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और ये थ्योरम या प्रमेय हम लोग क्लास 5 से जानते आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, सपोज ये एंगल हमने 45 डिग्री का लिया। तो अगर ये एंगल आप 45 डिग्री का लिया और ये 90 है तो इस दोनों का जोड़ तो 45 ही होना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित ही यह भी 45 ही होगा और 45 का जोड़ ही तो 90 होगा। और इस तरह एक त्रिभुज में अगर एक 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 डिग्री ले लिया जाए तो दूसरा कोण 45 डिग्री होना ही है। और अब आप सदा के लिए याद कर लेंगे कि 45 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वह उसका यूनिट हमेशा 1 होगा। तो अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा 1 होगा तो ये भी 45 है तो इसके भी सामने 1 होगा। अब ये सीधा समझिए क्यों। तो इसके लिए जब हम पर एक वीडियो मेरा देखेंगे जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की चर्चा करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो वहां पर हम साइन कॉस टैन से संबंधित मान निकालने का तरकीब सीखेंगे। तो वहां पर खैर आपको पता भी होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री लंब बट्टे कर्व होता है। और मैं इसकी चर्चा अभी नहीं करूं हाइट एंड डिस्टेंस में तो बेटर है। तो चलिए, इस 45 डिग्री के सामने सीधा समझना है कि भुजा का मान अगर 1 होगा तो ये भी 45 डिग्री के सामने की भुजा 1 ही होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्व का मतलब रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो अगर एक स्क्वायर में एक स्क्वायर जोड़िएगा दोस्तों तो यह 2 होगा रूट अंडर में। और इस तरह अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री होगा तो उसके दूसरे कोण भी 45 डिग्री होंगे। और हमारे साथ एक बहुत सुंदर टेक्निक निकल के आया कि 45 डिग्री और 90 डिग्री की जब बात किसी समकोण त्रिभुज में होगा तो 45 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा 1 यूनिट में होगा। तो इस 45 डिग्री के सामने की भुजा भी दोस्तों 1 यूनिट में होगा। तो हमारा 90 डिग्री के सामने की भुजा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होगा। कोण जितना बड़ा उसके सामने की भुजा भी तो बड़ा। तो इसे हम रूट अंडर 2 से इंडिकेट करते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्योरम, दिस थ्योरी, दिस कॉन्सेप्ट इजिली फॉर एवर। यह आप सदा के लिए इसे याद ही कर लें। और इस तरह मेरा एक पहला कॉन्सेप्ट निकलकर आपके सामने आया। दोस्तों, एक दूसरा त्रिभुज मैं आपके सामने ले रहा हूं और यह दूसरा त्रिभुज में दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर मैं
या 90 डिग्री या समकोण त्रिभुज का रख लूं और इस कोण को दोस्तों अगर मैं कहूं 30 डिग्री, इस कोण को कहूं 30 डिग्री, तो बाकी जो दूसरा न्यून कोण त्रिभुज बच रहा है इस दोनों का जोड़ तो होना चाहिए दोस्तों 90, तो ये 30 डिग्री, तो इसे तो आपको 60 डिग्री ही कहना पड़ेगा। और इस तरह अब 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर 1 कहेंगे दोस्तों तो 60 के सामने की भुजा √3 होगी और ये 90 के सामने की भुजा इन दोनों से ज्यादा बड़ा और ये 2 होगा। तो हम अब एक दूसरा थ्योरम आपके सामने रख रहा हूं और ये दूसरा थ्योरम मेरे लिए है 30 डिग्री बढ़ने के बाद 60 डिग्री बढ़ने के बाद 90 डिग्री, 30 डिग्री के सामने अगर 1 होगा दोस्तों तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। ये रेशियो में आप समझ सकते हैं। और 90 डिग्री के सामने में 2 होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 3 1 4 और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये कर्ण का मान होगा। और ये मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट आपके साथ बोर्ड पर आया। दोस्तों इस पूरे सिद्धांत को याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 डिजिट्स 1 2 एंड 3। आप देख सकते हैं 45 45 90 की बात हुई है, 30 60 अथवा 90 की बात हुई है, तो इन प्रत्येक परिस्थिति में ये 3 ही डिजिट का काम पड़ा है 1 2 एंड 3। अब कहां कैसे रखा हूं तो 45 वाला 1 होता है तो 45 45 1 ही रहा। 90 के लिए √2 आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, ऐसा भी चल सकता है √अंडर में। अब ये 30 डिग्री के लिए 1 है, 60 डिग्री के लिए यही ना 3, भले ही √अंडर में है लेकिन इन्हीं 3 डिजिट का ना प्रयोग हम किए हैं, तो 60 डिग्री के लिए हम √3 रखा हूं। 90 डिग्री के लिए दोस्तों 2 रखा हूं क्योंकि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जो वर्गमूल रख दिया। दोस्तों इस आधार पर आप यूं समझें कि आज तक जितने भी ट्रिगोनोमेट्री से ये हाइट एंड डिस्टेंस नाम के चैप्टर में कोई भी अगर प्रश्न होगा तो उस प्रश्न की प्रकृति में बनने वाला जो कोण होगा वह बनने वाला कोण कौन कौन कोण होगा उसकी भी चर्चा मैं थोड़ा सा आपके साथ कर देता हूं जिसे आप बारीकी से समझेंगे। वो या तो 45 या तो 30 या तो 60, कहने का मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन्हीं 3 पर आधारित प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। हाँ, ध्यातव्य है कि CGL मेंस एग्जाम में, पिछले वर्ष CPO एग्जाम में आपने देखा होगा विगत वर्षों का प्रश्न पत्र, तो उसमें 15 डिग्री और 75 डिग्री जैसे भी वैल्यू रखकर प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो आने वाले समय में जब मौका मुझे मिलेगा तब मैं 15 और 75 पर भी चर्चा करूंगा। मौका मिलेगा तो बताऊंगा तुझे कितना प्यार करता हूं सनम। तो अभी तो मैं शुरुआती दौर में हूं, तो आपके साथ मैं अब थोड़ा सा इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों के नेचर, मोड या प्रकृति पर हम विचार करते हैं। दोस्तों समझिए, इसमें 2 बातों का जिक्र हिंदी माध्यम में होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, अवनमन कोण जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। आखिर ये दोनों कोणों का मतलब क्या है, तो इसे दोस्तों बहुत बारीकी से आप समझेंगे। ये दोनों कोणों का मतलब क्या है। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कोई जो ही खड़ा हुआ तो समझेंगे या बिल्डिंग खड़ा होने का मतलब या 90 डिग्री पर खड़ा होगा। इस बिल्डिंग को कहीं भी खड़ा करेंगे तो जमीन पर, धरती पर खड़ा करेंगे तो जमीन के साथ जो लाइन इस बिल्डिंग के आधार तक हम खींच लूं तो इसे दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल लाइन या इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन या दोस्तों इसे हम क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से जिसे आप छत बोलते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई लड़की बैठी है और इस बिल्डिंग के किनारे इस क्षैतिज रेखा पर कुछ दूरी पर यहाँ पर
आप एक लड़का के तौर पर या मैं एक लड़का के तौर पर बैठा हूं, और ये लड़का अगर इस लड़की से आंख मिलाए, दोस्तों बुरा मत मानिएगा, आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, और आंख मिलाना कोई बुरी बात है भी नहीं, और समझने के लिए अगर आंख मिलाना जरूरी ना हो तो फिर आप समझेंगे कैसे। तो मेरा भी आंख आपसे मिल रहा है, तो आपका भी आंख इस त्रिकोणोमेट्री में ये दो कोनों के मध्य जरूर समझना चाहिए, ताकि अक्सर प्रश्नों में हम इस दो कोनों के न समझने के कारण ही प्रश्नों की प्रकृति नहीं, पूरे प्रश्न को ही गलत कर बैठते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, यह लड़का का आंख ऐसे ज्यों ही उठा और इस लड़की के तरफ आंख देखा, तो ये आंख देखने वाला एक कोण समझिए यहाँ पर बनेगा, और ये उठने वाला आंख जो ही ऊपर उठा दोस्तों, तो आंख उठने का मतलब उठना का शुद्ध हिंदी होता है उन्नयन, और इसीलिए दोस्तों इस कोण का नाम हम उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं, और इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये लड़की जहां पर बैठी है, और ये अगर आंख लड़की ऐसे लगा के इस लड़के को देख रही है, तो दोस्तों जैसे नीचे क्षैतिज रेखा जमीन पर हमने खींच रखा, वैसे ही एक क्षैतिज रेखा अगर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक मैं इस प्रकार खींच दूं, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ ये लड़की का आंख दोस्तों गौर करें कि यहाँ पर ये कोण बना रहा है, और इस तरह ये कोण का बनना, लड़की का आंख ऊपर ना उठ करके नीचे गिरा हुआ है, और नीचे गिरने का मतलब शुद्ध हिंदी होता है अवनमन। नीचे गिरने का शुद्ध हिंदी होता है दोस्तों अवनमन, और इसीलिए इसे हम दोस्तों बोलते हैं अवनमन कोण, जिसे हम अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं दोस्तों। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, अर्थात जब ये कोण ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, वह उठा हुआ कोण ऊपर की तरफ उन्नयन कोण होगा। ऊपर से जब हम नीचे की तरफ कोण बनाएंगे तो इस क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण सदैव अवनमन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दोस्तों अब दूसरी बात, अगर दो पैरेलल लाइन की चर्चा करूं तो हम बच्चे क्लास में पढ़े थे कि अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइंस माने समांतर रेखा को, कोई तिर्यक छेदी रेखा अगर उसे ट्रांसवर्स करे, प्रतिच्छेद करे, तो इस प्रकार जो हम एकांतर कोण देखते हैं दोस्तों, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण अगर बराबर होंगे, तो ये कोण अगर थीटा समझूं तो इस कोण को भी तो दोस्तों थीटा ही कहना होगा, अर्थात याद रखेंगे अवनमन कोण सदैव उन्नयन कोण के, अथवा उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होते हैं। जैसा कि पिक्चर ड्रॉ करके इस डायग्राम से आप बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे। अब मैं दोस्तों अपने विकास जी के माध्यम से कुछ प्रश्न के नेचर और परीक्षा में आए हुए पीटी एग्जाम के कुछ प्रश्नों का चर्चा आपके साथ मैं इस वीडियो में कर देता हूं। यह मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का दोस्तों पार्ट 1 वीडियो है। जब पार्ट 2 वीडियो चालू करूंगा, पार्ट 3 हम रिलीज करेंगे, तो जितनी भी गहराई तक का प्रश्न आज तक पूरे भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में आया हो, मैं सब पर बारी बारी से चर्चा करके ये प्रूव कर दूंगा कि इन फैक्ट दिस फॉर्मूला इज हाउ मच यूजफुल फॉर अस। यह फॉर्मूला वास्तव में मेरे लिए कितने लाभकारी या कितने मेरे लिए उपयोगी हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों आपके साथ हमारे विकास जी भी जुड़ गए हैं, और वो प्रश्न बोर्ड पर हमको बोल रहे हैं। प्रश्न लिखने की मैं आज कोई आवश्यकता नहीं समझता। मुझे विश्वास है कि आप इतनी बातों को बहुत निराले अंदाज में समझ गए होंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 डिग्री होगा तो दूसरा भी कोण 45 डिग्री होगा, और एक कोण तो 90 डिग्री होना ही है।
45 के सामने की भुजा हमेशा 1 यूनिट लेंगे। इस 45 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट ही होगा। 90 के सामने √2 होगा। इसी तरह जब यूनिट हम लेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी कोण 30 डिग्री, तो उसका दूसरा न्यून कोण 60 डिग्री ही बना होगा, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। और इस तरह यह रेशियो में 1 √3 और 2 का केस देगा। और अब दोस्तों मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं कि प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे, जो विकास जी प्रश्न लेकर हाजिर है। जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। शांत रहा। आप भी दोस्तों ऐसे ही न परीक्षा में प्रश्न पढ़ते हैं कि धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, तो दोस्तों तुरंत हम धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा कर दिया और ऊर्ध्वाधर मीनार का यह जो पैर है या पाद है यह क्षैतिज के साथ गुजर रही है। जी विकास जी, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इसके इस ओरिजिन से 15 मीटर दूर है, तो यह बिंदु हमने 15 मीटर दूर पर रख दिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और दोस्तों तुरंत समझाया था, याद आ गया होगा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार का शिखर तो दोस्तों चोटी यही होगा, टॉप पॉइंट जहां पर लड़की को हमने बैठाया था, और यहां से यह उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों तुरंत यही ना उन्नयन कोण ऊपर की ओर 60 डिग्री है। और जो ही यह 60 देखा दोस्तों, त्यों ही आपको यह पता है मीनार हो कि वृक्ष हो कि स्तंभ हो कि पिलर हो कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, उसका जड़ हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है। ये 60 आया तो निश्चित ही दोस्तों यह 30 डिग्री रहा होगा। और आपको मैं बता चुका हूं और अभी तक बोर्ड पर है ही, जो मैं पर ज्योमेट्री पर जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लूंगा तो इसके लिए सजा के सदैव रखूंगा। और इस तरह इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे दोस्तों मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, जिसमें आप विकास ऑप्शन फटाफट दे दें, और मुझे विश्वास है कि आप लोग उत्तर ले भी आए होंगे। जी ऑप्शन ए जी 12√3, 12√3, 14√3, 14√3 सब मीटर में। जी 15√3, 15√3, 16√3, और डी है दोस्तों 16√3। और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज। हालांकि यह एसएससी का क्वेश्चन आता है तो इसमें नन ऑफ दीज देने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। अब दोस्तों आपको समझाऊं, 30 डिग्री 60 डिग्री का बात है, आपके साथ यह यूनिक स्टाइल में याद ही है आपको कि 30 डिग्री अगर 1 होगा तो 60 डिग्री √3 होगा। अब 30 डिग्री के सामने 1 न होकर 1 का मतलब यही तो आपका 1 है दोस्तों। अब कहेंगे 30 डिग्री के साथ अगर सामने की भुजा 1 है तो यह 1 के बदले लिखा हुआ है 15, और हमारा प्रचलित सूत्र है टांग बराबर टांग। तो जब 1 बराबर 15 है तो हमें यह वाट पूछा है, जो 60 के सामने का वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, यह √3 के बराबर है। तो जब 1 बराबर 15 तो दोस्तों √3 बराबर तुरंत 15 से √3 का गुना करेंगे, और यह बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आपका ऑप्शन सी 5 सेकेंड तो बहुत है, विदिन सेकेंड ही आप बोल सकते हैं, और आपका ऑप्शन क्लियर हुआ। कहीं भी मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं। दोस्तों मैं आपके साथ दूसरा प्रश्न पर विचार कर रहा हूं बिना देर किए हुए। जी प्रश्न संख्या दूसरा। जी सुनाइए। 3 मीटर लंबा आदमी 3 मीटर लंबा आदमी जी 15 मीटर दूर स्थित एक मंदिर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मापता है। देखिए 3 मीटर लंबा आदमी, 3 मीटर का लंबा आदमी है जो 15 मीटर दूर स्थित किसी मंदिर का जी उन्नयन कोण 30 डिग्री यानी 30 डिग्री मानता है। अब मंदिर ये रहा, अब ये आदमी 3 मीटर का ये है, इस मंदिर का उन्नयन कोण दोस्तों क्या मापता है? 30 डिग्री मापता है। 30 डिग्री ये माप रहा है जी। तो मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? अब दोस्तों आपसे मंदिर की ऊंचाई पूछा गया, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हम पैरेलल खींच लिया, तो दोस्तों गौर करें, ये अगर 3 है तो इतना भी दूर तो 3 ही है। अगर ये डिस्टेंस मैं फाइंड कर लूं और इस तरह इस डिस्टेंस में 3 मीटर जोड़ दूं,
तो हमारा पूरा यही मंदिर का हाइट ऊपर से नीचे तक निकल जाएगा। और विकास जी ऑप्शन दे रहे हैं। जी, ऑप्शन ए जी 15.32 मीटर, 15.32 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, 10 मीटर, ऑप्शन सी 11.66 मीटर, 11.16 मीटर, 16 नहीं 66। 66। जी सर। जी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डी में जी डी है नन ऑफ दीज। जी देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये हाइट पता करना है। इतना दूर ये 30 है तो इसके सामने निश्चित ही 60 रहे होंगे। ये 30 है तो ये 60 रहे होंगे और आपको ये दूरी पता करना है। और मैं बताऊं कि यह मेरा सेकेंड वीडियो आपके साथ प्रस्तुत होगा, तो इस प्रश्न पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इस क्लास हेतु अभी बेसिक लर्निंग में नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न को मैं तत्काल हटाता हूं, ताकि इस टाइप के प्रश्न को 5 सेकंड नहीं पलक झपक के ही उत्तर कहूंगा। लेकिन इसके लिए मेरा अगला वीडियो आपको वेट करना चाहिए। जी अगला प्रश्न सुनाया जाए। जी जी सुनाया जाए। प्रश्न संख्या दूसरा है फिर से। जी जी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो हमने तुरंत एक ऊर्ध्वाधर दीवार लिया, जो जमीन से हम यहाँ पर क्षैतिज रेखा लिया, सीढ़ी को ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका दिया। जी, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3 मीटर दूर समतल सतह पर स्थित है। अब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3 मीटर दूर समतल सतह पर स्थित है। जी, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी जबकि सीढ़ी दीवार से 30 डिग्री का कोण बना रही है? समझे दोस्तों, सीढ़ी दीवार से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर ये आपका सीढ़ी है दोस्तों, और ये अगर आपका सीढ़ी है, तो आप समझे इसे कि इस सीढ़ी को दीवार से अगर सटा के रखा हूं और सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कोण तो ये 30 डिग्री रहा होगा। और जब ये 30 रहा होगा तो ये तो 90 आपका फिक्स्ड है, तो निश्चित ही यहाँ पर ये कोण दूसरा एंगल 60 होगा। और आपका ये सूत्र बड़ा मजा में चलेगा कि 30 डिग्री के सामने होगा एक। आपसे पूछा है क्या? सीढ़ी की लंबाई। यही सीढ़ी की लंबाई पूछा। ऑप्शन ए बताया जाए 6 मीटर, 6 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, 8 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। ऑप्शन डी 10 मीटर। दोस्तों देखिए, कुछ भी ना करना है। 30 डिग्री के सामने अगर एक है, तो आप देख रहे हैं कि सीढ़ी है किसके सामने, तो 30 डिग्री के सामने एक होता है, लेकिन 30 डिग्री के सामने एक किसके बराबरी में दे रहा है? 3 के। और हमें जो लेंथ पता करना है वो 90 डिग्री के सामने, और 30 डिग्री में जब 90 डिग्री का केस देखता हूं तो यह 90 डिग्री वैल्यू में 2 देता है। तो जब हम कहेंगे कि 1 बराबर 3 है, तो 90 डिग्री के सामने तो ये भुजा 2 ही होगा, तो तुरंत बोलेंगे 2 बराबर 6, और इस तरह मेरा 6 मीटर ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आ गया। और इस तरह विद इन सेकेंड आप यह प्रश्न बना सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर अगला। जी प्रश्न संख्या तीसरा। जी, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ एक वायुयान जी क्षैतिज से जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। अब देखा जाए या 184 मीटर गया, तो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वायुयान यहीं पर ऐसे उड़ गया होगा। जी जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आपको दोस्तों पता करना है कि जमीन से या वायुयान की ऊंचाई क्या है। तो जब भी ये हाइट निकालेंगे तो ये तो परपेंडिकुलरली हाइट आएगा, और दोस्तों यह तो 90 डिग्री का केस है। अब ये अगर 30 है दोस्तों, तो ये तो 60 ही होगा। अब सवाल है यहाँ कि हमें ये हाइट अगर पता करना है, तो हमें 30 डिग्री के सामने का ही तो भुजा पूछ रहा है, यही हाइट आपको पता करना है। तो 30 डिग्री के सामने हाइट पता करना है, जबकि हमें यह 184 मीटर जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो 30, 60 और 90 के केस में
90 डिग्री के सामने की भुजा देख सकते हैं दोस्तों 2 है, तो लिखेंगे 90 डिग्री के सामने होना चाहिए 2, लेकिन यह 2 किसके बराबरी कर रहा है? 184 का। तो 1 का मतलब 2 से काट लेंगे तो यह 92 मीटर आएगा, 2 से 92 मरतबे कटेगा 184। और 30 डिग्री के सामने आप देख सकते हैं 1 यूनिट ही न होता है, तो जब 90 के सामने 2 यूनिट 184 था तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट 92 मीटर होगा। और इसका ऑप्शन 92 मीटर है रखा हुआ जी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 92 मीटर बिल्कुल ही करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर अगला जी दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। किसी समय एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। देखा जाए दोस्तों, मान लीजिए कि सूरज यहाँ है और यहाँ पर एक पेड़ गड़ी हुई है, पेड़ खड़ी है किसी मैदान में। इस सूरज का जब ही प्रकाश किरण इस पेड़ पर आएगा तो इसका छाया अपोजिट माना इधर बन गया होगा। और किसी समय बोला जाए फिर प्रश्न, एक किसी पेड़ समय की हाँ एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। तो अगर पेड़ की लंबाई दोस्तों ले लूं 1, तो ये नीचे का जो भुजा है, ये जो क्षैतिज रेखा है, यही तो इस पेड़ की छाया हो गई। और प्रश्न है कि पेड़ की ऊंचाई का ये छाया √3 गुना है, तो यह अगर 1 है तो 1 का √3 गुना तो √3 ही होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? अब प्रश्न है कि उस समय सूर्य का ये उन्नयन कोण यहाँ पर पता करना है, यह थीटा क्या होगा दोस्तों? यह 90 डिग्री है। आपको अगर यह वैल्यू याद हो तो यह 1√3 और 2 का केस आप देख सकते हैं कि 1 और √3 का केस आ गया। और 1 का मतलब 30 डिग्री के सामने 1, तो अगर यह 30 डिग्री होगा तभी तो इसके सामने 1 रहा होगा। और तब दोस्तों यह 60 डिग्री रहा होगा, तभी यह तो 60 के सामने √3 रहा होगा। और इस तरह इसमें कोई भी साइन कॉस टेन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यह मेरा प्रमेय, यह यूनिक फॉर्मूला itself is not necessary, itself is essential to solve this type of question। हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने 1 हो तो 60 डिग्री के सामने √3 हो सकता है, और 1 तो 90 डिग्री है ही। इसीलिए दोस्तों 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 है। और पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो इसमें दोनों उत्तर दिए जा सकते हैं। ऑप्शन 30 डिग्री भी होगा, जी। 60 डिग्री भी होगा, 45 डिग्री भी होगा। और होगा क्या, तो दोस्तों आप ध्यान दें, यहाँ 30 और 60 में कंफ्यूजन है। और आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, शुरू में ही बता चुका कि उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते किसको हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के तरफ उठा हुआ कोण तो ही उन्नयन कोण होता है। और आपसे उन्नयन कोण की चर्चा की गई, इसलिए आप मजे में इस उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री बोल सकते हैं। और इस तरह दोस्तों आपका ये भी प्रश्न बहुत मजे में निराले अंदाज में इस प्रमेय के माध्यम से समाप्त हुआ जी। प्रश्न अगला, और आज हमें असिस्टेंट महोदय का आदेश है कि क्लास को स्थगित किया जाए, क्योंकि आप लोग तो इतना याद भी करेंगे, सीखेंगे, तब ना अगला वीडियो बड़ा मजे में देखेंगे। और इस तरह दोस्तों अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द मैं अपने न्यू वीडियो लेकर, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्यूशन नाम का पार्ट 2 मौजूद कर रहा हूं। और उसमें आप बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन सब देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आज मैं बोर्ड पर लिख कर भी वाइप आउट कर दिया, उसे हटा दिया, ताकि आपको मैं क्रमशः अगर पढ़ाता चलूं तो आपको पढ़ने में काफी मजा ही नहीं आएगा, बल्कि कॉन्सेप्ट काफी प्रबल होता जाएगा। और इस तरह आप पूरे विषय वस्तु को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इंतजार करें और आज के क्लास के लिए मुझे आदेश दें। और जाते जाते मैं हर एक वीडियो में अपने कोचिंग के डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी का फोन नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर भी है और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज डाल सकते हैं।
और किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी मेरे संचालक महोदय डायरेक्टर से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत अलविदा कहने से पहले कि मैं बार बार कहता हूँ और फिर आज कहता हूँ कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह कहने का तात्पर्य है कि आपका लाइक और कमेंट, आपका शेयर करना, आपका सजेशन देना, यही तो मेरे लिए अगले वीडियो का जोश और उत्साह होगा, ताकि मैं बेहतरीन प्रस्तुति आपके साथ समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि आपको जरूर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगर कोई आपको सजेशन महसूस हो तो आपका सुझाव भी सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अलविदा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।